तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों आप ये बताओ क्वाड्रिलेटर होता क्या है। कोई आपसे पूछे क्वाड्रिलेटर क्या है भाई, तो आप तो कह दोगे भाई क्वाड्रिलेटर क्या है, एक चार दीवार या चार साइड्स है, वो साइड क्या क्वाड्रिलेटर है। लेकिन बच्चों ये एप्रोप्रिएट आंसर थोड़ी है। आपको टीचर से पूछो तो कैसे बताओगे, डेफिनेशन क्या दोगे कि आप पॉलीगन हैविंग 4 sides इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्या है बच्चों इसका, अब पॉलीगन मतलब क्या होता है, क्लोज फिगर, कैसी भी क्लोज फिगर हो, सर्किल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, वो क्या है पॉलीगन। तो एक क्लोज फिगर यानी कि एक पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो वो क्या कहलाती है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल का साइन होता है, समझ गए। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। तो बच्चों पहले देखते हैं चैप्टर 8.1 की कुछ थ्योरम्स। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो बच्चों मेरे पास ये ना पुरानी बुक है, इस बुक में कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं जो न्यू सिलेबस में कट हो चुकी हैं। सीबीएसई ने पता नहीं ऐसे क्यों कर रही है। आप भी देख रहे होंगे किसी बच्चे के पास पुरानी बुक होगी तो उसकी बहुत सारी थ्योरम्स नई बुक की काट दी गई हैं पुरानी बुक के मुकाबले। तो आपको भी दिक्कत आ रही होगी जैसे कि मुझे दिक्कत आ रही है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया क्वाड्रिलेटर क्या है, अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है क्वाड्रिलेटर का ये साइन होता है, एक कोई सी भी साइड थोड़ी सी टेढ़ी या सीधी कैसे भी बना दो, बस एक 4 साइड्स का हो जाए बना दो तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल के बच्चों टाइप, क्वाड्रिलेटरल वैसे 6 टाइप की होती है। पहली ट्रेपेजियम, दूसरी पैरेललोग्राम, तीसरी रेक्टेंगल, चौथी स्क्वायर, फिफ्थ स्क्वायर फोर्थ रोम्बस और 6 काइट। तो बच्चों हमने पढ़ लिया है कितने टाइप्स के होते हैं क्वाड्रिलेटर, 6 टाइप्स के। पहला ट्रेपेजियम, दूसरा रोम्बस, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रोम्बस, पांचवा स्क्वायर और छठा काइट। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1 में क्या है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात, पैरेललोग्राम होता क्या है, एक ऐसी क्लोज फिगर, पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरली बच्चों, पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरली, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे पता लगाएंगे हम फिगर की एक क्वाड्रिलेटरल जो दिया है पैरेललोग्राम है, कैसे पता लगाएंगे हम, ये देखेंगे इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ये AD BC के पैरेलल होने चाहिए और AB CD के पैरेलल होने चाहिए। अगर फिगर में ये गिवन है क्वेश्चन में तो हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है। अब थ्योरम 8.1, थ्योरम 8.1 में क्या है बच्चों, आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या है, किसी भी पैरेललोग्राम में कोई डायगोनल हो, जैसे कि ये एक फिगर दे रखी है इसमें ये डायगोनल है AC। तो थ्योरम 8.1 क्या कहती है, एक पैरेललोग्राम में कोई डायगोनल अगर हम बना दें तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। समझ गए बच्चों हमने क्या पढ़ा थ्योरम 8.1 में, कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसका डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। जैसे कि मैंने पैरेललोग्राम बनाया, देखिए ये पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख लो ये डायगोनल जो हमने बनाया है फिगर में आया है, ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है कि ऐसे 2 फिगर दे रखी है वो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे की फोटोस्टेट है, फोटोकॉपी है, समझ गए। तो आइए अब देखते हैं थ्योरम 8.1 का प्रूफमेंट। तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ, मैं कॉपी निकाल लेता हूँ। तो देखो बच्चों हमें क्या बताना है, 8.1 थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। पहले हमने समझिएगा हमने पढ़ा क्या पढ़ा था, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ऐसा कैसे करता है, क्यों कर पाता है, कि ये बात सच है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे बच्चों गिवन। बच्चों में गिवन क्या है, ये फिगर क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये फिगर क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, जिसमें बच्चों क्या है AB पैरेलल CD के, AB पैरेलल CD
और बी सी पैरेलल है डी ए के। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे टू प्रूव। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल मैं शेड कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बच्चों, इसके कॉन्ग्रुएंट। कौन सा वाला, ये वाला, इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो लिखेंगे टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो जो अब लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करेंगे, ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इसमें देखेंगे तो बच्चों ए सी की हो गई, कॉमन हो गई, तो लिख देंगे ए सी बराबर ए सी, क्या है बच्चों, कॉमन। और अगर आप देखेंगे ए बी पैरेलल सी डी के, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा। इस एंगल का नाम क्या है, हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल है ये। क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि जब ये इसके पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है, देखो बच्चों ये जेड, तो ये एंगल इसके बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बच्चों बाय, अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, ए एंगल साइड एंगल ए एस ए बाय ए एस ए रूल, या बच्चों क्राइटेरिया कुछ भी लिख सकते हो, रूल लिख दो या क्राइटेरिया लिख दो। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया है, हमने प्रूफ कर दिया है ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। आप भी ऐसा करके दिखा सकते हैं अगर आपके उसमें आता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल को आपको और थ्योरम्स बताएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय। और हाँ, अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही हो, डाउट हो रहा हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।